हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम टॉपिक एल्टीग्रेड के संबंध में। कुछ खास खबरें हैं। मेन तो प्रतियोगी मोर्चा का विशेष संदेश है इसमें। साथ ही हम जो वार्षिक स्थानांतरण वाला मैटर है एल्टीग्रेड में, क्या उसका प्रभाव ज्वाइनिंग पर पड़ेगा और कितना पड़ेगा वो हम देखेंगे यहाँ। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, और क्योंकि यहाँ हम थोड़ा सा डिस्कस करने आए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रतियोगी मोर्चा का जो है विशेष संदेश। तो देखिए, एल्टीग्रेड के संबंध में काफ़ी टेंशन वाली बात हो रही है कि बार बार हमें ये डर लग रहा है कि आखिर ज्वाइनिंग इतनी लेट क्यों हो रही है, और उसको लेकर कोई स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो रही। मतलब ये सारी बातें हैं और दिमाग बहुत इस टाइम टेंशन में तो है ही। लेकिन इस बीच प्रतियोगी मोर्चा का एक संदेश और आया है, और उन्होंने इसमें लिखा है, मित्रों नमस्कार। प्रतियोगी मोर्चा अपने कर्तव्य को अच्छी तरह समझता है और जानता भी। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं हमें कब क्या करना है। हम अपनी रणनीति के अनुसार लखनऊ के आला अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। तो ये बात तो है कि संपर्क तो बना हुआ है। विकी खान सर से भी बात हुई थी, उन्होंने यही बताया कि जो है लखनऊ वो अपना संपर्क किए हुए हैं। जैसे ही जो भी पॉसिबल होगा या जो जो सही होगा वो फैसला लिया जाएगा, और तुरंत हम लोग इसी पर बहुत अच्छे से कंसंट्रेट किए हुए हैं कि जल्द से जल्द पोर्टल खुले। तो हम अपनी रणनीति के अनुसार लखनऊ के आला अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। उसी क्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा जी भी प्रमुख हैं, यानी कि इनसे भी लगातार संपर्क है पोर्टल खोलने के संबंध में। तो समय मांगा गया है, इनसे समय भी मांगा गया है। लखनऊ पहुंचना हमारा उद्देश्य नहीं, बल्कि अपने कार्य को कंप्लीट करना हमारा उद्देश्य है। हम पहुंचेंगे, पोर्टल खुलवा के आएंगे, चाहे 2 दिन लग जाएं या 4 दिन। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन यही है कि अभी कुछ इस बारे में उन्होंने क्लियर नहीं कहा है कि हमें जाना कब है। लेकिन हाँ, ये है कि लगातार वो यहाँ से फ़ोनिक वार्ता जारी रखे हुए हैं और कोशिश यही कर रहे हैं कि वहाँ से समय मिले लखनऊ आला अधिकारियों द्वारा, तो ये लोग डायरेक्ट वहाँ जाएं और पोर्टल के संबंध में विशेष प्रयास किए जाएँ और प्रयास तेज किए जाएँ। उनका उद्देश्य यही है कि पोर्टल खुलवा कर ही आएँ। और लिखा है, हम अपने सुव्यवस्थित रणनीति के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आप सब निश्चिंत रहें मित्र, धैर्य बनाए रखें। हमारा पूरा प्रयास है कि आपका पोर्टल 20-21 जून तक आपके कदमों में डाल दें। तो ये बात है, इनका कहना है कि 20-21 जून तक आपके कदमों में डाल दें, यानी कि 20-21 तारीख तक हो सकता है पोर्टल खुल जाए। तो अच्छी बात होगी कि 20-21 जून तक ही पोर्टल खुल जाए, क्योंकि वार्षिक स्थानांतरण वाला मैटर कहीं ना कहीं बीच में आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये बात हम अभी करेंगे थोड़ा सा डिस्कस। एक तरफ हमारी भी तबीयत अस्वस्थ है, दूसरी तरफ उपाध्याय सर के किसी पारिवारिक सदस्य की, तो ये बात हम समझ सकते हैं और हमारी सहानुभूति है कि जल्द से जल्द आप स्वस्थ हों और जल्द से जल्द जो है मोर्चा संभालने को फिर से तैयार हो जाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतियोगी मोर्चा से ही हमारी ताकत है और हम आपके नेतृत्व में अपनी जीत चाहते हैं। तो प्लीज़ बस खुदा से दुआ करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सही हो जाएं। लेकिन आगे लिखा है इन्होंने, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम अपने कार्य में लगे हुए हैं, उदय यादव। तो ये उदय यादव जी की तरफ से है पूरा मैसेज। तो आपको ये भी बता दें कि अच्छी बात है कि प्रतियोगी मोर्चा ने, ऐसा नहीं है, बहुत सारी मेहनत की है और बहुत कोशिश भी की है। हम उनकी कोशिश को कभी नहीं भूल सकते। और अब आकर कहीं ना कहीं वो अपना जैसे कि बात बनाए हुए हैं, लगातार संपर्क तो बनाए हुए हैं, और उसी संबंध में उनका ये कोशिश है कि किसी तरीके से, इस तरीके से वहाँ जाया जाए कि जिस दिन जाए उस दिन वो कार्य हो जाए। ये नहीं कि जाने का मतलब कुछ निकले ना, कुछ अर्थ ना निकले। तो उनका यही, उनकी कोशिश यही है कि इस तरीके से पहले से टाइम लेकर जाएं। इसीलिए वो पहले से संपर्क बनाए हुए हैं कि जैसे बात बन जाए, वहाँ जाकर ऐसे खाली हाथ ना लौटना पड़े। तो दूसरी तरफ सभी परेशान हैं। इस परेशानी में मैं भी शामिल हूँ, समझ सकती हूँ सभी के दर्द को। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम लोग बस यही कर सकते हैं कि थोड़ा सा 2-4 दिन और वेट कर लें। 2-3 दिन में स्थिति काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी। दूसरी तरफ मैं, देखिए, आपसे वार्षिक स्थानांतरण के मैटर पे ये बात करने वाली थी कि अगर वार्षिक स्थानांतरण होता है, तो अगर पहले हो जाता है तो कहीं ना कहीं रिक्तियों वाली बात में थोड़ा तो चेंजेस
आएंगे ही। आप देख सकते हैं कि हमारी रिक्तियों की पुष्टि हो चुकी है। अगर हमारा पोर्टल पहले खुल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। उन लोगों का कार्य 15 जुलाई तक होना है तो हो जाए, वो बाद में हो जाए तो अच्छी बात होगी, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग अगर ये लोग पहले करा दें तो इसका प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये लोग हमारी ज्वाइनिंग को बाद में रखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि फिर क्या होगा। वार्षिक स्थानांतरण होने से हर कॉलेज, हर विद्यालय की सीटों की संख्या में चेंज होगा, और जब सीटों की संख्या परिवर्तित होगी तो क्या होगा, रिक्तियों की पुष्टि दोबारा से फिर कराएंगे, और फिर कराएंगे जब दोबारा से तो क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और फिर टाइम ये लोग DIOS को फिर देखते हैं आप लोग कितना टाइम लगाते हैं। पहले भी हम देख चुके हैं विद्यालय निरीक्षकों ने कितना टाइम लिया था, बहुत लंबी प्रोसेस बहुत कार्य नहीं होता, लेकिन ये लोग बहुत टाइम लगा लेते हैं, बस इसी बात से डर लगता है। तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अगर हमारा पोर्टल खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और मैं प्रतियोगी मोर्चा से बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जल्द से जल्द आप इस कार्य को देखें, और जल्द से जल्द अगर ये कार्य हमारा हो जाए पोर्टल खुलवाने वाला तो बेहतर ही होगा। और हम पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि ये कार्य आप जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि वार्षिक स्थानांतरण वाला मैटर हमारी ज्वाइनिंग के बीच कहीं ना आ जाए, बस इस बात का थोड़ा डर लग रहा है। तो वैसे आप लोग प्रतियोगी मोर्चा टीम इस हमारे मतलब इस चीज़ को बेहतर समझती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग फिर से आग्रह तो करते हैं, मन में जो डर है उसको तो रखना ही पड़ेगा। तो बस यही सारी बातें थी। मुझे भी थोड़ा सा ये चीज़ का लग रहा है कि कहीं ये मैटर बीच में ना फंस जाए। फ़िलहाल इससे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर पहले खुल जाता है पोर्टल। तो बस हाँ, ये है कि विश्वास बनाए रखें, और प्रतियोगी मोर्चा टीम अपनी कोशिश कर रही है, जितना जो मैसेज था उनकी तरफ से हमने आप तक पहुंचाया। तो बस आप लोग भी दुआ करते रहिए, कहते हैं ना दुआ में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो मुझे लगता है कि अभी तो दुआ की ही ज़रूरत है, क्योंकि हमारे कार्य में बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है। देख रहे हैं कि सारे कार्य होते जा रहे हैं और हमारा LT वाला कार्य वहीं की वहीं रुक जा रहा है। कार्य आगे बढ़ता है लेकिन बढ़कर फिर रुक जाता है, तो ये अब कार्य आगे बढ़ा है तो अब जल्द से जल्द फाइनली हो जाए कंप्लीट, जल्द से जल्द ज्वाइनिंग मिल जाए, तो बस सबकी टेंशन नहीं दूर हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।